गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये डेरिवेटिव क्लास 2 है। एक्चुअली हमें बात करना था डिफरेंशियलिटी पे, और डिफरेंशियलिटी को समझने के लिए हम सबसे पहले बेसिक डेरिवेटिव को समझना चाह रहे थे, और इसी के संदर्भ में हमने क्लास 1 में डेरिवेटिव का कुछ सिंबल बात किया था, और उसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव था उसका डेरिवेशन पे बात किया था, और उसके थ्रू हम कुछ क्वेश्चन को बनाए थे। एग्जाम्पल, छोटे छोटे क्वेश्चन को बनाया था हमने 2, और कुछ हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया था। प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दिया गया था। एक क्वेश्चन था f(x) बराबर x² प्लस 2, और दूसरा था f(x) बराबर x³ प्लस x²। 2 चीज़ निकालना था। नंबर फर्स्ट निकालना था कि f' का मान क्या होगा, और दूसरा था कि f'3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको कमेंट करने का था, लेकिन आपने कमेंट नहीं किया है, इस वजह से हम इसे सोल्यूशन तो करेंगे नहीं, लेकिन इसका आंसर लिख देता हूँ। फर्स्ट का a है, इसका f' हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी इसका डेरिवेटिव होगा 2x। और b है, इसका हो जाएगा जैसे कि फर्स्ट का a हो गया, b f'3 का मान, तो f'3 का मान हो जाएगा यहाँ पे f'3 का मान बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। नंबर दूसरा है आपका, दूसरा का जो a है उसका f' पूछा जा रहा है, तो f' हो जाएगा 3x² प्लस 2x हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव होगा 3x² प्लस 2x हो जाएगा। और जो b नंबर है वो f'3 का मान पूछा जा रहा है, तो इसमें 3 3 9 3 27 और 3 दूनी 6 27, 6 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा, और आप कमेंट नहीं किए हैं, इस वजह से हम सोल्यूशन से बनाएंगे नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन पे। देखिए, एक्चुअली ये ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव है, और इसका प्रूफ के रूप में आप समझिए, पर हम क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। देखिए, आपका ये क्वेश्चन है, जैसे दिया गया है y=sin x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव बाय डैश बराबर व्हाट सिंस f' बराबर क्या होता है, ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h होता है। और ये कहाँ से लिख दिए, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से। ठीक है, आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव। ठीक है, और अब इस पर अप्लाई कीजिए। तो बहुत सिंपल था, इसको हम कैसे अप्लाई करते थे वो जरा देखिए। यहाँ पे आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 है f ऑफ x प्लस h, यहाँ पे x है, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए y=sin x है, तो इसको लिख सकते हैं ना हम लोग f ऑफ x बराबर कितना sin x, यानी यहाँ x है तो यहाँ x लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए x प्लस h है, तो क्या होगा, यहाँ पे x प्लस h लिखा जाएगा। तो देखिए बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना, बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो साइन में रख दीजिए x प्लस h, और यहाँ पे f ऑफ x है, तो f ऑफ x जो है उसको रख दीजिए सीधे, माइनस यहाँ पे sin x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ h हो जाएगा। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसको तोड़िए, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2। c के रूप में x प्लस h कम कर रहा है, और ये d के रूप में ये x कम कर रहा है। जिनको फॉर्मूला याद नहीं है वो जरूर आप याद कीजिए पॉकेट फॉर्मूला से। ठीक है, तो sin c प्लस d, तो c प्लस डी यानी x प्लस h, और प्लस d यानी x डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ होगा cos c प्लस डी बाई 2 इंटू sin c माइनस डी बाई 2, sin c माइनस डी यानी x प्लस h माइनस x और बाई 2। ओके, और जो बटा है वो तो बटा रखिए, बटा कितना है h। यहाँ से हो जाएगा ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा 2 cos x 2x हो जाएगा प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस h डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा आपका sin h बाई 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये h है। अब इसको लिमिट बनाते थे, तो आपको याद होगा कि cos को तो सीधा सी यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे sin h आ गया और h टेंड का था 0 को, तो इसको अरेंज करना पड़ रहा था। तो जो लिमिट में किए थे ना वैसा ही सेम करना है, कुछ नहीं अलग है।
लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे 2 cos 2x प्लस एच बाई 2 और इनटू यहाँ कितना हो जाएगा साइन h बाई 2 है, तो बटा में भी h बाई 2 होना चाहिए और बटा में h बाई 2 है। तो जरा देखिए, एक्स्ट्रा लिखना है तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। और देखिए इसको, ये h कहाँ से आया, तो हम जवाब दें कि ये h यहाँ पे चला गया, बटा 2 कहाँ से गया, ये 2 है, उसको उल्टा करके हमने लिख दिया यहाँ पे। जब यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो आप यहाँ पे इरेज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और यदि ये 2 रहने देते तब यहाँ पे गुना करके कैंसिल करने के लिए लिखना पड़ता, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और एच टेंडिंग टू 0 होगा तो आप लिमिट को यहाँ पे रखिए, कितना होता है देखिए, एच टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस 2x प्लस एच, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे का वैल्यू लिमिट साइन h बटा 2 बटा h बटा 2 का वैल्यू होगा 1। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि cos 2x बटा 2 होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा और ये cos x बच गया, यानी हम लोग का क्या मिला। इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इज कितना आया, cos x आया, तो यहाँ पे cos x लिखेंगे। डेट मीन्स हमको ये आया कि डेरिवेटिव ऑफ, इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर आ गया हम लोग का यहाँ पे cos x आ गया। तो ये आप याद रखिएगा कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। और इस प्रकार से अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर पे। देखिए नेक्स्ट नंबर, ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट नंबर था ना, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट नंबर था, और हम बात करते हैं सेकेंड पे। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स है, क्या बना सकते हैं इसे, बहुत इजी बना सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए अब सोल्यूशन, सिंस एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, और ये कहाँ से लिख दिए, आप लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, ओके आप लिख लीजिएगा इसे। और अब यहाँ पे बात करें कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स प्लस एच है तो यहाँ पे क्या रखना है, एक्स प्लस एच, ये तो कर रहे हैं। ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच माइनस यहाँ हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 आपको याद होगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी x प्लस h और प्लस x बाई 2 इनटू यहाँ पे होगा कॉस सी, सॉरी कॉस नहीं साइन आता है, साइन सी माइनस डी बाई 2 एक्स प्लस एच, सी माइनस डी नहीं होता है जी, डी माइनस सी होता है इसमें। कितना डी कितना है यहाँ पे एक्स है, तो एक्स माइनस एच हो जाएगा और बाई 2 होगा, ओके। और पूरा का बटा कितना है, एच है। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस एच बाई 2 और एच है, और यहाँ हो जाएगा साइन x से x कैंसिल हो गया और ये माइनस एच बाई 2 हो गया, डिवाइडेड बाई आपका कितना है, h है। और अब इसे हम बढ़ाएं तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और इसको देखिए माइनस को बाहर कर लेते हैं तो बाहर हो जाएगा, और ये लिखिए साइन 2 को नहीं लिख रहा हूँ, आगे अरेंज करेंगे, 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2, ये h यहाँ आया और ये 2 है जो उल्टा होकर नीचे चला आया। और अब इसको लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है और ये साइन हो जाएगा, साइन 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए किसका डेरिवेटिव निकाल रहे थे हम लोग, कॉस का डेरिवेटिव निकाल रहा था। तो यहाँ पे आ गया कितना, एफ डैश एक्स बराबर आ गया कितना, माइनस साइन एक्स। किसका डेरिवेटिव है, ये कॉस का है, तो लिख सकते हैं इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस साइन एक्स। डेट मीन्स इस तरीके से लिखा जा सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस साइन एक्स। ये याद रखिएगा ये सब, ठीक है, आपको यूज होगा। तो प्रूफ आपका काम नहीं आएगा, मेन तो ये फार्मूला काम आएगा, बहुत ज़्यादा यूज है इस फार्मूला का। अब हम बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है आपका एफ ऑफ एक्स बराबर tan x है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालें, देखिए सिंस एफ डैश एक्स बराबर होता क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। कैसे लिखा, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ओके, लिख लीजिएगा यहाँ पे, इन्हें कि आप भी ऐसे ही छोड़ मत दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan एक्स प्लस एच हो जाएगा माइनस tan यहाँ हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई एच होगा बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। tan को तोड़ दीजिए, आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच बटा कॉस एक्स प्लस एच हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस कितना साइन एक्स है डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, पूरे का डिवाइड करना है बटा एच होगा। और अब इसे क्या करना है, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और इसको भी इनका जोड़ कर दीजिए ऊपर में, फिर अगर आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे आपका होगा कितना, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस एच होगा इंटू साइन एक्स होगा। ठीक है, ये चला गया यहाँ पे और ये यहाँ है, पूरे का डिवाइड था कितना, एच था। ओके, अब यहाँ से देखिए ऊपर में तो कितना हो जाएगा, ये है लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ये ऊपर में कौन सा फॉर्मूला पर सेट कर रहा है, आप जरा देखिए ऊपर में देख रहे होंगे अंश में कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी नहीं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं आप, साइन ए माइनस बी यानी एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस एच है इंटू कॉस एक्स है, और पूरे का डिवाइड है एच है। ऊपर में देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा साइन एच बटा एच, इस एच को यहाँ पे रख दिया इस साइन के नीचे, और ये जो इसको अलग कर दिया 1 बटा यहाँ पे कर देता हूँ कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स करता हूँ। लिमिट पुट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, और इसमें कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 1 बटा नीचे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और अब यहाँ से देख सकते हैं कि 1 बटा कॉस एक्स और कॉस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इसको सीधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। किसका डेरिवेटिव आया, ये डेरिवेटिव आया एफ डैश एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, किसका था, tan का था। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ tan x with respect to x is कितना, sec स्क्वायर एक्स। That means derivative of tan x with respect to x is equals to
सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस प्रकार से आप कॉट का भी निकाल सकते हैं। तो ये 4 नंबर है जो आपके लिए एफ ऑफ एक्स बराबर ये कॉट एक्स है और एफ डैश एक्स निकालिएगा। ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। इसका जो आएगा आपका, इसका आया था सेक स्क्वायर और इसका आएगा माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स आएगा। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा जैसे tan का किया हूँ वैसे ही। ओके, हम बात करते हैं 5 नंबर पे एफ ऑफ एक्स सेक एक्स का। ओके, सेक एक्स का करना है तो बहुत इजी है। आप कैसे कीजिए देखिए, सिंस एफ डैश एक्स बराबर होता है लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच होता है। और ये लिखा फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, और इसे लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, देखिए लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ पे रख देंगे तो सेक हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस यहाँ हो जाएगा सेक एक्स डिवाइडेड बाई एच। क्या सेक एक्स प्लस सेक ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं? नहीं जानते हैं। हम जानते हैं तो सिर्फ साइन और कॉस के टर्म में, और फिर टैन कॉट जानते हैं। सेक और कॉस को तो जानते ही नहीं, कोई बात नहीं, कॉस में बदल दीजिए इसको। तो 1 बटा कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 1 बटा कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ये एच हो गया। अब यहाँ से कीजिए कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस ए प्लस बी, तो क्या जानते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ब्रेक कीजिए उसे, या फिर ब्रेक करने से बेहतर क्या है कि आप भी इनका जोड़ कर लीजिए, भी इनका घटाव कर लीजिए। भी इनका घटाव कीजिएगा तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा देखिए कॉस एक्स प्लस एच होगा और इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, बेहतर यही है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस एच हो जाएगा। ये जो एच है उसको हम यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे कितना होगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 कॉस सी माइनस कॉस डी, तो फिर से हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी। तो सी की जगह पे एक्स है, डी की जगह पे एक्स प्लस एच है। ये फार्मूला है सी प्लस डी बाई 2। ठीक है ना, किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है कि साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 क्या हम रख रहे हैं, तो ये फार्मूला होता है एक्चुअली। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंगल का है, और आपके पास फार्मूला होगा तो देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक के ट्रांसफॉर्मेशन एंगल में कुछ कर। तो c प्लस डी, तो d की जगह पे कितना है x प्लस एच है डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी, डी की जगह पे x प्लस एच है तो x प्लस एच माइनस सी एक्स हो जाएगा बटा एच हो गया, और बटा एच नहीं बटा 2 ना, सॉरी बटा 2, और ये जो बटा एच है ये यहाँ पे रह गया, और कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स होगा। यहाँ पे होगा आपका लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ऊपर में देखिए आपका है 2 साइन एक्स प्लस एच बाई 2 है, और यहाँ पे है देखिए ऊपर में है साइन एक्स प्लस 2x प्लस एच बाई 2 है। ओके, और यहाँ पे आपका है कितना साइन एक्स एक्स कैंसिल हो गया और h बाई 2 है डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका होगा h कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स होगा। और अब क्या करें हम यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0, और आप इसको छोड़ दीजिए, बस इसको अरेंज कीजिए। तो ये तो जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और बटा में है वो कितना कॉस एक्स प्लस एच लिख दिया और कॉस एक्स लिख दिया। देखिए इसको लिख दिया यहाँ पे, इसको हमने लिख दिया और इसको लिख दिया। एच अभी नहीं लिखा हूँ और ना इसको लिखा हूँ, इसको यहाँ अरेंज कर लेते हैं। साइन एच बाई 2 डिवाइड बाई ये एच यहाँ लिख देता हूँ और बाई 2 कर देता हूँ। ये 2 है जो यहाँ ले आता, तो यहाँ पे से हटा देते हैं, 2 को यहाँ से हटा दिया। ओके, अब बताइए जब लिमिट हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा। जैसे ही लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और नीचे में कितना होगा ये हो जाएगा कॉस x प्लस 0 इंटू कॉस 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 होगा। ओके, और आप देख रहे होंगे कि ऊपर में साइन x आता होगा और नीचे कॉस स्क्वायर
कितना, ये 0 कैसे हो गया, नहीं कॉस एक्स रहेगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स आता है, साइन बटा कॉस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, और एक कॉस को ऊपर ले चल जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये tan x, एक कॉस बच जाएगा तो उसको ऊपर कीजिएगा तो सेक x हो जाएगा। जब देखिए साइन बटा कॉस tan हो गया, एक कॉस एक्स्ट्रा है उसको उल्टा कर दिया तो सेक x हो जाएगा। ओके, तो ये हमने बात किया किसका, ये बात किया सेक x का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए एफ डैश एक्स का जो आया वो कितना आया, tan सेक एक्स इंटू tan एक्स, या tan एक्स इंटू सेक एक्स जो लिखना है लिखिए। देखिए इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। ठीक है, that means derivative of tan x divided by with respect to x equals to कितना होगा, ये होगा sec x है into tan x है। अब इस सवाल पर हम बात करें कि आगे कि कहाँ तक हो गया, 8 sec तक हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का है कि f of x बराबर आपका हो जाएगा cosec। ठीक है, ये 6 नंबर cosec x है, इसको कैसे कीजिएगा ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। यदि आपको ये क्या बोलता है सेक का समझ में आ गया होगा, सिंपल ऐसे ही कीजिएगा जैसे इसका किया गया, ऐसे ही पुट कीजिएगा, ऐसे ही उल्टा कीजिएगा तो कॉस में आया था सेक, और कॉसेक इसमें आएगा साइन में आएगा, जैसे भी इनका गडाप किया वैसे कीजिएगा, और उसमें आएगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइएगा, सेम आप कीजिएगा। और जो आपका डेरिवेटिव आता है उसको मैं लिख देता हूँ, इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डैश एक्स बराबर वो होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। तो ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, और एक एग्जांपल और मैं देता हूँ जो थोड़ा अलग है, और यदि बन जाए आपसे तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि यदि आपका एफ ऑफ एक्स बराबर रह जाए इन्वर्स फंक्शन tan इन्वर्स एक्स है तो इसको कैसे बनाएंगे ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, और इतना होने के बाद जैसे ही आप इसको tan इन्वर्स को कर लीजिएगा तो हम आएंगे कुछ और भी क्वेश्चन लेकर। और क्वेश्चन से पहले हमको बात तो करना है पहले डिफरेंशिएबिलिटी पे, डिफरेंशिएबिलिटी को समझेंगे, और डिफरेंशिएबिलिटी में जो LHD होता है और RHD होता है उसको हम समझना होगा हमें, और उसका बेसिक चीज़ समझ करके हम बात करेंगे, फिर डेरिवेटिव पे पुनः वापस आएंगे और विस्तृत जानकारी लेकर आएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए हम यहीं पे छोड़ते हैं, और वीडियो ज़रूर देखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, हमें ये समझ में आता है कि आपने क्या पढ़ा या नहीं पढ़ा। और हाँ, वीडियो देखने में प्रॉब्लम होता होगा तो आप क्रोम ब्राउज़र से यूट्यूब खोल करके देखेंगे, डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करके। ठीक है, थैंक यू।